जय मसीह की प्रियो, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य वचन के साथ मैं आपके सन्मुख आता हूँ। बीते दिनों हमने 7 में से 5 कलीसियाओं के विषय में सीखा और आज हम छठी कलीसिया जो कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, जिसको द फेथफुल चर्च भी कहा गया है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। फिलाडेल्फिया शब्द फिलियो शब्द से आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रदरली लव। प्रकाशित वाक्य 3:7 में परमेश्वर वचन कहता है, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है। यहाँ पर हम यीशु मसीह के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को देखते हैं, उसके 2 गुणों को, कि वो पवित्र और सत्य है। यदि हम पुराने नियम में देखेंगे तो जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बुलाया मिस्र से बाहर और उनको एक बड़े राज्य के रूप में स्थापित किया, तो परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दी कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। बी होली बिकॉज आई एम होली। इसीलिए वही स्वभाव को हम पिता के पुत्र यीशु मसीह में भी देखते हैं कि वो भी पवित्र है और सत्य है। यदि हम यूहन्ना 14:6 को जानते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह सत्य है और इसीलिए वो अपने इन 2 गुणों को, पवित्र और सत्यता को, अपने जीवन में दिखाता है कि यीशु मसीह पवित्र और सत्य परमेश्वर है। आगे लिखा है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। प्रियो, यदि हम यशाया 22:22 को हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ते हैं, परमेश्वर इलियाकिम राजा के विषय में कहता है कि दाऊद के घराने का जो भी अधिकार है वह मैं तुझे देता हूँ, और जिसको तू चाहे तू अपने राज्य में प्रवेश करने देगा, और जिसको तू चाहे उसके लिए उस द्वार को बंद कर सकता है। मत्ती 16:19 में भी लिखा है, जब यीशु मसीह ने पत्र से कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। यही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस को भी दिया, क्योंकि यीशु मसीह के पास स्वयं वो अधिकार है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:7 में कहता है कि जो दाऊद की कुंजी है वो मेरे पास है। प्रियो, ये अथॉरिटी ऑफ एडमिशन एंड डिनायल को रिप्रेजेंट करता है। प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। द्वार वचन के अनुसार 3 बातों को दर्शाता है। पहला है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में उसके वचन के को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उस वचन को रिसीव करने के लिए एक द्वार को खोला है, तो कोई भी उस द्वार को बंद नहीं कर सकता। प्रियो, यदि हम प्रेरित काम 16 और उसका 16 अध्याय का 14 पद देखेंगे तो वहाँ पर एक स्त्री के बारे में, लिदिया के बारे में मेंशन है, और वहाँ पर यह लिखा हैगा, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उसके हृदय को खोला, उसके हृदय के द्वार को खोला कि वो वचन के प्रति रिस्पॉन्ड कर सके, उसको रिसीव करने पाए। इसी प्रकार जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के मन को खोलता है कि वो परमेश्वर के वचन को रिसीव कर सके, तो कोई और शक्ति उस द्वार को बंद नहीं कर सकती। दूसरा जो ये खुला हुआ द्वार है वो अनंत जीवन को दर्शाता है। यदि हम यूहन्ना उसका 10 और 9 को पढ़ेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह को वो द्वार मानते हैं तो वो इटर्नल लाइफ का द्वार है। जो यीशु मसीह के द्वारा उस गेट को, उस डोर से एंटर करेगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तीसरा जो ओपन डोर परमेश्वर के वचन के अनुसार है वो सुसमाचार प्रचार। यदि हम 2 कुरिन्थियों 2 और उसका 12 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोला, उसके लिए एक सुसमाचार के लिए एक द्वार को खोला कि वो सुसमाचार को त्रोआस में जाकर बांट सके। प्रियो, इसी प्रकार गॉस्पेल प्रीचिंग के लिए, सुसमाचार के लिए भी वचन बताता हमें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक खुला हुआ द्वार रखते हैं। आगे वचन ये कहता है, तेरी सामर्थ थोड़ी ही है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, यू हैव लिटिल स्ट्रेंथ। और ये लिटिल स्ट्रेंथ, थोड़ी सी सामर्थ, किन बातों को दर्शाती है? यदि हम उसी आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तूने मेरे वचन का पालन किया है। यू हैव केप्ट माई वर्ड। इंग्लिश बाइबल में ये लिखा है, यू हैव केप्ट माई वर्ड। यदि हम उसके वचन को
दृढ़ता से थामे रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे। और दूसरी चीज़, उसके नाम का इनकार नहीं करेंगे। वी विल नॉट डिनाई हिज नेम। वो थोड़ी सी सामर्थ हमारे लिए ये 2 काम करने के लिए परमेश्वर कहता है आवश्यक है कि हम उस थोड़ी सी सामर्थ पे 2 काम को ज़रूर करें। प्रकाशित वाक्य 3:9 में शैतान की सभा वालों के विषय में लिखा है। और यदि आप इसके विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो स्मिरना की कलीसिया के बारे में भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी जो झूठे यहूदी हैं और शैतान की सभा वाले लोग हैं उनके विषय में मैंने विस्तृत रूप से समझाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:9 में, देख मैं ऐसा करूँगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। ये लिखा है। अगर हम यहोशू 3:7 को देखें तो वहाँ पर जब मूसा चला गया और परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि वो इजराइलियों को आगे लेके जाए, तो यहोशू 3:7 में वचन यूँ कहता है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन मैं सब इजराइलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग संग रहता था वैसे तेरे भी संग रहूँगा। प्रियो, वचन कहता है इंग्लिश में कि आई विल स्टार्ट एग्जॉल्टिंग यू। यहोशू के नाम को ऊंचे पर उठाएगा, क्योंकि लोगों को लगता था कि जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, क्या वो यहोशू के साथ भी है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे नाम को ऊंचे पर उठाऊंगा। और वही चीज़ परमेश्वर अपनी कलीसिया फिलाडेल्फिया के लिए कहता है, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और वे जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रियो, एक परमेश्वर के गवाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर उस गवाह को प्रूव करे लोगों के सामने कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है और परमेश्वर उसके साथ है। प्रियो, यदि आप मिनिस्ट्री में हैं तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप ये प्रार्थना को अपने लिए करिए कि प्रभु आप इस बात को लोगों को बताएं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, और प्रभु ये कि आप मेरे साथ हैं, ताकि लोग जानें और हमारी उस सेवकाई को जो आप हमारे जीवन के द्वारा कर रहे हैं उसको ऑनर करने पाए और उसको फॉलो करने पाए। पद 10 में यूँ लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रियो, यदि हम दूसरा पत्रस 2:9 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जानता है कि कैसे धर्मी को विपत्ति के दिन से बचा के रखे। गॉड नोज हाउ टू रेस्क्यू द गॉडली फ्रॉम ट्रायल्स। प्रियो, यीशु मसीह का वचन 3:10 में कहता है, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा को धीरज के साथ माना है और उसको थामा रहा है, इसलिए व्हाट द वर्ल्ड विल फेस वी वोंट फेस। जिन चीज़ों को संसार देखेगा उनको हम नहीं देखेंगे। बस हमें अपने क्रूस को प्रतिदिन विश्वास योग्यता से उठाना है और उसके पीछे पीछे चलना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रॉमिस किया कि जो विपत्ति की घड़ी संसार पर आने वाली है उनसे वो उनको बचा के रखेगा। पद 11 में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। होल्ड ऑन, उन चीज़ों को पकड़े रहो जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में दी है। हर एक उन आत्मिक आशीषों को, हर एक उन आत्मिक वरदानों को, हर एक उन आत्मा के फलों को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में दिए हैं, उन सबको हमें थामे रहना, उनको बना के रखना है, ताकि कोई भी हमसे वो मुकुट जो हमें स्वर्गीय स्थानों में दिया जाएगा छीनने ना पाए। इसलिए प्रियो, एक क्रिश्चियन लाइफ एक सस्टेनिंग लाइफ है, एक बने रहने वाली लाइफ है। हमें अपने मसीह जीवन में बने रहना है, उसमें बैकस्लाइड नहीं करना है, पीछे नहीं जाना है। पद 12 में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। He overcomes, I will make a pillar in the temple of God। एक खंबा, एक पिलर, एक अनशेकेबल ऐसे स्थान को रिप्रेजेंट करता है जिसको कोई हिला नहीं सकता। इसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह के मंदिर में खंबा बन जाएंगे, पिलर बन जाएंगे, तो उस पिलर को कोई हटा नहीं सकता, हमें उस स्थान से कोई बाहर नहीं निकालने पाएगा। इसलिए कहता है, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, कोई उसको उस मंदिर से बाहर नहीं निकालने पाएगा। ये लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रियो,
3 नए नामों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उन लोगों को मैं ये 3 नए नाम दूंगा। एक तो पहला अपने परमेश्वर का नाम, दूसरा उस नए यरूशलेम का नाम, और तीसरा यीशु मसीह खुद अपने नए नाम के विषय में कहता है कि ये तीनों नामों को मैं उसके ऊपर लिखूंगा और ये हमारी आइडेंटिटी होगी। प्रियो, यदि ये तीनों नाम हमारे ऊपर लिखे होंगे तो ये हमारी सिटीजनशिप को प्रूव करेगा हेवन में कि यस वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। वो हमारे लिए खुले द्वार को रखेगा क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को और पिता के नाम को और उसके शहर के नाम को अपने ऊपर लिए हुए फिरेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रियो, अपने कानों को खुला रखिए और अपनी आत्मा को तैयार करिए कि जो वचन परमेश्वर का कलीसियाओं से बात करना चाहता है वो वचन हमारे कानों में जा सके और हमारी आत्मा तक उतर सके कि हम उसे रिसीव कर सके और उसके अनुसार अपने जीवन को चला सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।